एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा मतलब अब कोई पॉइंट पे कोई फंक्शन आपका क्या मैक्सिमा कब कहलाएगा, यदि उसकी इमीडिएट नेबरहुड मतलब लेफ्ट और राइट दोनों नेबरहुड से वैल्यू आपकी क्या बड़ी होगी। सिमिलरली यदि किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू उसके इमीडिएट नेबरहुड दोनों लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड दोनों से छोटी होगी तो वो आपका क्या होगा, आपका लोकल मिनिमा होगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन में बोलूं, x is equals to alpha is called a point of local maxima if f of alpha is equals to f of alpha minus h and f of alpha is equaling greater than होगा, f of alpha is greater than f of alpha minus h and f of alpha is greater than f of alpha plus h। मतलब इनडायरेक्टली कुछ ऐसा होगा, ये कोई पॉइंट आपका x इज इक्वल टू अल्फा है। अब उसके इमीडिएट राइट नेबरहुड पे जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू और लेफ्ट नेबरहुड दोनों से वैल्यू आपकी क्या है, बड़ी होगी, तो उस केस में क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली दूसरा पॉइंट मैं बोलूंगा, एक्स इज टू बीटा इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा if f of beta is less than f of beta minus h and f of beta is less than f of beta plus h। मतलब मैं क्या बोलूँ, कोई ऐसा कुछ पॉइंट हो तो यहाँ पे एफ ऑफ बीटा मतलब एक्स इक्वल्स टू बीटा पे जो वैल्यू है वो एफ ऑफ बीटा है, वो अपने इमीडिएट राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड दोनों की वैल्यू से आपकी क्या है, छोटी होगी। तो इस केस में ये आपका क्या है, लोकल मिनिमा, और ये आपका क्या होगा, आपका लोकल मैक्सिमा। अब ये तो कर्व के हिसाब से हो गया। अच्छा, इस केस में मैं ये भी बोल सकता हूँ, ऊपर वाले केस में एफ ऑफ एल्फा इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एल्फा माइनस एंड एफ ऑफ एल्फा इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एल्फा प्लस। मतलब राइट नेबरहुड से बड़ी वैल्यू, लेफ्ट नेबरहुड से भी बड़ी वैल्यू। सिमिलरली इस केस में मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ बीटा इज लेस देन एफ ऑफ बीटा माइनस एंड एफ ऑफ बीटा इज लेस देन एफ ऑफ बीटा प्लस। मतलब लेफ्ट और राइट नेबरहुड दोनों से आपकी क्या है, छोटी वैल्यू है। ठीक है। अच्छा, इसको कई और नाम से भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो है ही। ये तो है ही। इसको मैं पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा ये भी बोला जा सकता है, रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा ये नाम से भी आपका बोला जा सकता है। अच्छा, अब ये बताओ, क्वेश्चन में यदि ऐसा दे रखा हो कि मुझे फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है या वाई की वैल्यू फाइंड करनी एक्स। है? गुड। यदि क्वेश्चन में लिखा है कि इफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू। और यदि ऐसा पूछा है कि मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो वैल्यू की बात होती है मतलब वो इनडायरेक्टली क्या पूछेगा, आपका वाई। और जबकि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम मतलब आपका क्या है, एक्स। एक चीज और ध्यान रखना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मतलब क्या है, अपने इमीडिएट नेबरहुड से बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू। इसका मतलब ये नहीं कि किसी पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है तो उस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू हो गया सबसे छोटी वैल्यू। वो डिपेंड कर सकता है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। जैसे कोई करो मैंने ऐसा बना दिया है कुछ इस पर्टिकुलर टाइप का करो मैंने बनाया। अब इस केस में
मेरे पास क्या है आपका, ये एक्स इजिकल्स टू एक पॉइंट है ऑब्जर्वेशन, एक्स इजिकल्स टू बी एक पॉइंट है, एक्स इजिकल्स टू सी एक पॉइंट है, एक्स इजिकल्स टू डी एक पॉइंट है, एक्स इजिकल्स टू ई एक पॉइंट है, और ये एक्स इजिकल्स टू एफ एक पॉइंट है। अब मुझे बताना है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कौन से होंगे, वो पॉइंट जहां पे उसके इमीडिएट नेबरहुड से वैल्यू बड़ी होगी। कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, एक तो ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। अभी यहाँ पे लोकल मैक्सिमा था, लेकिन ये वन साइडेड है, वन साइडेड है, तो वन साइडेड में वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं मिलती। तो सिर्फ लेफ्ट नेबरहुड की हेल्प से यहाँ पे मैं नहीं निकाल सकता कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है। तो लोकल मैक्सिमा की पॉइंट में सिर्फ बोलूंगा एक्स इक्वल्स टू बी और एक्स इक्वल्स टू डी। अब पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा निकालना है। तो लोकल मिनिमा में कौन सा पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ये तो है। एक्स इज इक्वल्स टू सी एंड एक्स इज इक्वल्स टू। अब देखो इस पॉइंट पे मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे वैल्यू, अब ये एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डोमेन है, मतलब लेफ्ट साइड में तो डिफाइन नहीं है। जब लेफ्ट साइड में डिफाइन नहीं है तो मतलब वन साइडेड देख के देखो। तो इस पॉइंट पे वैल्यू इसके इमीडिएट राइट रूट से छोटी है, तो मतलब ये आपका क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू ए, बी आपका क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। लेकिन यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एक्स इजिकल्स टू एफ जो है, वो मैं नहीं बोल सकता आपका नाइदर पॉइंट ऑफ, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, क्योंकि वहां पे वैल्यू डिफाइन नहीं है ऐसे केस में। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज मैं ये देखूं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है सबसे छोटी है, मतलब एट एक्स इक्वल्स टू सी पे सबसे छोटी वैल्यू आपके क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन लीस्ट है। अब इस टाइप का जो वैल्यू होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसका ग्लोबल मैक्सिम, ग्लोबल मैक्सिमा या फिर ग्लोबल मिनिमा, मतलब ये सबसे लीस्ट है, मतलब ग्लोबल मिनिमा, या फिर मैं बोल सकता हूँ मिनिमम वैल्यू, या फिर इसको एब्सोल्यूट मिनिमा भी बोलते हैं। लेकिन अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा तो ये जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू भी मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये है। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या जाएगी, एफ ऑफ एफ को अप्रोच करेगी। मतलब इस केस पे जो वैल्यू होगी फंक्शन की, ये आपकी क्या होगी, मैक्सिमम अप्रोच क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन नहीं आता, सीधे लेफ्ट नेबरहुड वाले पे आएगा। तो क्या ये कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको। सर एफ पॉइंट लोकल मिनिमा नहीं होगा बट ग्लोबल मिनिमा होगा जब वो एफ को अप्रोच करेगा। एफ पॉइंट ग्लोबल मिनिमा नहीं, ग्लोबल मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा। लेकिन वो यस सर। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा नहीं बोलेंगे, लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी। एफ के बारे में कुछ नहीं बोल सकते यहाँ पे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं बोलूंगा। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ना, मैक्सिमम वैल्यू इसके पास ही डिफाइन करेगी, क्योंकि ये क्लियरली सबसे बड़ी है। ये मैंने स्टेटमेंट बोला था। तो सर इस केस के अंदर ग्लोबल मैक्सिमा क्या होगा फिर? ग्लोबल मैक्सिमा ये होगा, इसके ऊपर वैल्यू, मान लो ये वैल्यू आपके क्या 10 को जा रही है, तो ये आपके क्या है, और ये वैल्यू आपके क्या 3 को जा रही है, तो मतलब 3 से लेके और 10 पे अप्रोच करेगा, मतलब 10 से छोटी वैल्यू होगी। क्योंकि मान लो एक्स इज टू 6 दे रखा है, 6 पे वैल्यू 10 जा रही है, 10 तो है नहीं, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 10 को अप्रोच कर रही है, तो मतलब 3 से लेके 10 को अप्रोच करेगी। क्लियर। ओके सर। सर एक्स इक्वल्स टू ए वाला बता दीजिए एक बार कैसे हुआ। एक्स इज टू ए क्या है, एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन है, मतलब डोमेन का सबसे लास्ट पॉइंट होगा। तो उस केस में मैंने वन साइडेड लिमिट, अच्छा तुम्हें लिमिट नहीं पढ़ाई है, वन साइडेड लिमिट होती है। वन साइडेड लिमिट का एक कंसेप्ट होता है, यदि कोई भी पॉइंट है, मान लो कुछ ऐसा दे रखा है, ये एक्स इजिकल्स टू ए कोई पॉइंट है, एक्स इजिकल्स टू ए, एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन। जब एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन होता है, तो उस केस में उसके लेफ्ट साइड में तो वैल्यू नहीं होगी,
तो मतलब सिर्फ वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों ही मतलब सफिशिएंट है आंसर देने के लिए लिमिटिंग वैल्यू के लिए। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए पॉजिटिव यदि इक्वल है तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो मतलब ये आपका क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा, दोनों ही होगा, कंटिन्यूस होगा तो इसकी वैल्यू भी डिफाइन होगी। तो इस केस में इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे होगी। अब यदि इसकी वैल्यू, अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू अपने इमीडिएट नेबरहुड से वैल्यू क्लियरली बड़ी है, तो ये आपका क्या है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट बोला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं बोलूंगा एक्स इज इक्वल्स टू बी, ये आपका क्या एक्सट्रीम राइट मोस्ट पॉइंट है ऑफ डोमेन। यहाँ पे मैं हर बार डोमेन को मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डोमेन का ही देखना है मुझे, एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट और एक्सट्रीम राइट मोस्ट पॉइंट। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वन साइडेड लिमिट देखूंगा। वन साइडेड लिमिट क्या देखूंगा, एफ ऑफ बी की वैल्यू और एफ ऑफ बी नेगेटिव, यदि ये दोनों इक्वल हैं तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो उस केस में कंटिन्यूस भी होगा क्योंकि वैल्यू फंक्शन भी इक्वल हो रही है, कंटिन्यूस है, डिफरेंटेबल भी होगा, और उस केस में जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वो भी एग्जिस्ट करेगी यदि होगी। अब देखो ये जो वैल्यू है अपने राइट लेफ्ट नेबरहुड से वैल्यू छोटी है, तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये आपका लोकल मिनिमम हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? हाँ सर। सर आपने बोला है वो डिफरेंशिएबल रहेगा, तो डिफरेंशिएबल कैसे रहेगा उसमें? नहीं मतलब एक पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कंटिन्यूस होगा, शार्प कॉर्नर कुछ ऐसा है नहीं, तो मतलब यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे को खींचनी हो तो खींच सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस पॉइंट पे, वैल्यू जब निकल रही है। इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं ना फिर वो हाँ, पॉइंट एक पॉइंट पे इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं, मतलब वो डिफरेंशिएबल उस केस में नहीं, मतलब मैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबल वाली उस चीज के लिए बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक पे नहीं। एक पॉइंट पे तो वैसे भी कोई फंक्शन आपका क्या डिफरेंटेबल क्या होगा, एक पॉइंट पे तो वैसे भी इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है, तो सर डिफरेंटेबल। इसके लिए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों लगेगी ना? नहीं देखो, कंटिन्यूस के लिए बोल देंगे, डिफरेंटेबल मैंने लिखा, अच्छा बोला था क्या मैंने, शायद कंटिन्यूस लिखा था मैंने, डिफरेंटेबल लिखा नहीं था, शायद गलती से बोला गया होगा, है ना, स्टेटमेंट में हाँ शायद सर। डिफरेंटेबल बोला गया था, मैंने लिखा तो कंटिन्यूस ही है। ठीक है सर, और एक और डाउट है हाँ। कि ये पॉइंट के ऊपर अगर एक और वॉइड पॉइंट रहता और वहां हम्म। से ग्राफ कंटिन्यू रहता। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, देखो मान लो ये कोई पॉइंट है यहाँ पे डिफाइन नहीं है, हाँ और यहाँ पे ये ऐसा कोई डिफाइन है। हाँ अब देखो इस केस में इस पे वैल्यू है, उसके लेफ्ट हैंड नेबर की वैल्यू से छोटी, राइट हैंड नेबर की वैल्यू आपकी बड़ी, तो मतलब नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा, ये मैं करवाऊंगा अभी, मैं ग्राफिकली भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है। एक सेकेंड रुको। हाँ बताओ क्या हो, एक सेकेंड। ठीक है, अब इसके मैं केसेस बता देता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या मैक्सिमम मिनिमा होने के लिए किसी फंक्शन को कंटिन्यूस या डिफरेंटेबल होना जरूरी है? डिसकंटिन्यूस या नॉन डिफरेंटेबल फंक्शन आपका क्या मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है? अगेन मेरा आंसर होगा बिल्कुल हो सकता है, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में था वैसे यहाँ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ वेरियस सिचुएशंस, वेरियस केसेस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब देखो यहाँ पे क्लियरली यदि ऐसा दे रखा है, ऐसा दे रखा है, तो यहाँ पे आप बोलोगे, यहाँ पे आप बोलोगे कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया, ये कुछ हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया।
एक चीज और याद रखो, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, इसका डिफरेंटेबिलिटी से कोई भी लिंक नहीं है, डिफरेंटेबिलिटी से ऐसा कोई लिंक नहीं है, डिफरेंटेबिलिटी से कोई लिंक नहीं है। मतलब फॉर एग्जिस्टिंग मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन नीड नॉट टू बी कंटिन्यूस एंड डिफरेंटेबल। मतलब यदि ऐसा कुछ दे रखा है, मान लो ये शार्प कॉर्नर है, तो ये शार्प कॉर्नर में बोलूँ एक्स इज इक्वल टू कोई पॉइंट दे रखा है यहाँ पे ए, ये फंक्शन आपका नॉन डिफरेंटेबल है, लेकिन उस केस में भी जो वैल्यू है अपने इमीडिएट लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड दोनों से वैल्यू आपके क्या छोटी है, दोनों से आपकी क्या वैल्यू छोटी है, तो उस केस में ये आपके क्या लोकल मिनिमा ही होगा। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? मतलब कोई भी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होना डिपेंड करता है उसके इमीडिएट नेबरहुड में वैल्यू ऑफ फंक्शंस पे। इसके इमीडिएट नेबरहुड की वैल्यू उससे छोटी है दोनों जगह पे, तो वो आपका क्या, और लोकल आपका क्या मैक्सिमा, और इमीडिएट नेबरहुड पे वैल्यू बड़ी है तो आपका क्या लोकल मिनिमा। अब उसके लिए कंटिन्यूस हो या डिफरेंटेबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतनी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो भी होगा। जैसे मैं ये सारी चीज इस केस में बताऊँ, मान लो ये कोई सिचुएशन ऐसा, कोई कर्व ऐसा है और ये कोई पॉइंट कुछ ऐसा है। अब मान लो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू अल्फा पे। अब क्लियरली देख रहा हूँ कि एक्स इक्वल टू अल्फा पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है, मैं बोलूँ एफ ऑफ ए की वैल्यू ग्रेटर देन एफ ऑफ ए पॉजिटिव, और एफ ऑफ ए की वैल्यू ग्रेटर देन एफ ऑफ ए नेगेटिव। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ ये आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है। सिमिलरली यहाँ पे मैं मान लो इसकी वैल्यू ये बोलूँ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, एक्स इक्वल टू बी बोल देता हूँ, लेट्स करो कुछ भी। तो एफ ऑफ बी की वैल्यू क्लियरली एफ ऑफ बी पॉजिटिव से छोटी और एफ ऑफ बी की वैल्यू एफ ऑफ बी नेगेटिव से भी छोटी, तो क्लियरली ये मैं बोलूंगा आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। मान लो एक और मैं इसी एग्जांपल में देखूं, लेट्स अज्यूम करो ये एक्स इक्वल टू सी कोई पॉइंट है और उस केस पे वैल्यू कुछ ऐसे डिफाइन है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एफ ऑफ सी की वैल्यू ग्रेटर देन तो है एफ ऑफ सी पॉजिटिव से, बट एफ ऑफ सी की वैल्यू लेस देन एफ ऑफ सी नेगेटिव से। तो मैं क्लियरली इसको क्या बोलूंगा, पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। लेकिन ये कोई पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट होगा जल्दी से बताओ, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा ये होगा इन्फ्लेक्शन, सैडल पॉइंट। नहीं, देखो इसकी देखो, ऐसी कोई कंडीशन याद है, एफ ऑफ सी नेगेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन एफ ऑफ सी और एफ ऑफ सी पॉजिटिव, ये किस में होती थी आपकी डिक्रीजिंग फंक्शन में। तो ये आपका क्या डिक्रीजिंग फंक्शन जाएगा। क्लियर है सारी सिचुएशन? सिमिलरली मान लो यदि कोई फंक्शन ऐसा भी हो, यहाँ पे एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो और इस केस में यहाँ पे कुछ इसकी वैल्यू हो, तो ये जो पॉइंट है इसकी इमीडिएट लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड दोनों से बड़ी है वैल्यू, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू ए, एट एक्स इक्वल्स टू ए। मतलब उसी पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मतलब रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा, मतलब इनडायरेक्टली उसके आसपास मैं देखूं, आसपास से दोनों जगह पे वैल्यू बड़ी है तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, आसपास से दोनों पॉइंट से वैल्यू छोटी है तो लोकल मिनिमा। आई होप ये सारे ग्राफिकल सिचुएशन के बाद आपके जो जो डाउट्स थे सारे क्लियर हुए। क्लियर है सिचुएशन सारी? यस ना बोलो। अरे हाँ ना कुछ तो बोल जाओ भाई लोगों, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो आगे बढ़े। सर जो आपने फर्स्ट ग्राफ बनाया था उसके अंदर एक बार कंफर्म कर दो कि लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा पॉइंट्स कौन से थे? ये लोकल आपका क्या होगा, आपका मिनिमा, ये लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा, ये मैक्सिमा और ये कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे वैल्यू डिफाइन नहीं है। मतलब पहला पॉइंट मिनिमा होगा सर, जो पहला पॉइंट सर्किल मिनिमा, किया। हाँ पहला पॉइंट मिनिमा है क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट है, इसके राइट, अब लेफ्ट मोस्ट तो डिफाइन नहीं है नहीं,
तो एक ही इमीडिएट नेबरहुड डिफाइन होगा, एक ही इमीडिएट नेबरहुड डिफाइन है तो फिर ये होगा। लेट्स अज्यूम करो ये मान लो ये डिफाइन होता तो ये आपका क्या लोकल मैक्सिमा होता है। तो राइट वाला भी हम सबसे राइट वाला भी बता फंक्शन सकते हैं कि मैक्सिमा है ना सर। डिफाइन नहीं है ना, वैल्यू कैसे डिफाइन करोगे? आपको देखनी पड़ेगी ना, एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए नेगेटिव, तब डिफाइन करूंगा। लेकिन ए पे तो डिफाइन ही नहीं है वैल्यू। ए पे वैल्यू यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। समझ रहे हो तुम बात? तो वैल्यू एफ माइनस कुछ होगा ना सर, वो तो मैक्सिमा होगा ना सर नहीं थोड़ा। नहीं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं डिफाइन है ना। मतलब जजिंग करने के लिए मेरे पास कुछ तो होना चाहिए ना। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे हो गया तो अब क्या बोलोगे? मिनिमा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हो गया तो मैक्सिमा हो गया। मतलब ऐसा तो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो सकता ना। लेकिन यहाँ सर पे ये डिफाइन होता है ये यहाँ पे, तो क्लियरली इसकी वैल्यू आपकी क्या है, लेफ्ट नेबरहुड से तो बड़ी है, तो मतलब मैक्सिमा होगा। लेकिन वहाँ पे डिफाइन नहीं है, इसलिए मैं बोलूंगा वहाँ पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एफ ऑफ फंक्शन डिफाइन नहीं किया। जब तक फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी? सर जो एफ पॉइंट है वो ओपन है ना? ओपन है। ठीक है सर, अब समझ आ गया, वो दिख नहीं रहा था शायद पहले। नहीं, ये ओपन ही बनाया हुआ है ना मैंने यहाँ पे। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, लेट्स अज्यूम करो जैसे ये कोई पॉइंट है x इक्वल्स टू a, कोई सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब बताओ ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, मिनिमा है, कुछ भी नहीं है, क्या है? x इक्वल्स टू a क्या है? नाइदर। ये आपका क्या है? नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। सर ये जो लेफ्ट वाला ग्राफ है ये तो मैक्सिमा मैक्सिमा है ना? लोकल मैक्सिमा, हाँ, मिनिमा लिखा हुआ है ना? मैक्सिमा, ओके मैक्सिमा, हाँ। तो अब यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है? पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग। इसका मतलब मैं कंक्लूड करूं यदि सारी बातों को, तो किसी भी पॉइंट पे एट एक्स इक्वल्स टू ए, किसी भी पॉइंट पे वो पॉइंट क्या क्या हो सकता है? पॉइंट ऑफ आइदर लोकल मैक्सिमा हो सकता है, या फिर लोकल मिनिमा हो सकता है, या फिर पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग हो सकता है, या फिर पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग हो सकता है। इन चार केस में ही होगा। मतलब इसीलिए हम लोग इनकी बात करते हैं। ये चीज आपका क्या है? नेचर ऑफ कर्व डिसाइड करते हैं। कोई भी कर्व का नेचर कैसा होगा, या तो इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, मैक्सिमा होगा, मिनिमा। सर वो लास्ट करो में पॉइंट ऊपर गया ना सर, वो मैक्सिमा या मिनिमा सर? ये पॉइंट देखो यहाँ पे, ये ऊपर गया है, ये पॉइंट ऊपर है। अब हाँ। इसकी इमीडिएट लेफ्ट नेबरहुड से वैल्यू आपकी क्या है? बड़ी। राइट नेबरहुड दोनों से बड़ी, दोनों से बड़ी है तो मतलब मैक्सिमा हो गया। क्लियर हुई सिचुएशन सबको? या अभी भी कुछ डाउट है? सर एक चीज और पूछनी थी सर, आपने बोला कि किसी भी कर्व का लोकल मिनिमा मैक्सिमा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड नहीं होता। सर व्हाट अबाउट ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा? नहीं नहीं, वो एक अलग कंसेप्ट था। मैंने क्या बोला था, डिफरेंशिएशन से ऐसा कुछ लिंक नहीं होता है। लिंक का मतलब क्या है? डिफरेंटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि यदि डिफरेंटेबल है तो उसके ऐसे मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, वो स्टेटमेंट मैंने बोला था। क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखो, ये इस पॉइंट पे ये फंक्शन आपका क्या नॉन डिफरेंटेबल है, नॉन डिफरेंटेबल है, फिर भी आपका क्या मैक्सिमम मिनिमा है। मान लो यदि सिचुएशन ऐसी होती, अब नॉन डिफरेंटेबल भी है, डिसकंटिन्यूअस भी है, और नॉन डिफरेंटेबल भी है, लेकिन इसकी वैल्यू इमीडिएट नेबरहुड से दोनों से बड़ी है, तो लोकल आपका क्या होगा? मैक्सिमा हो जाएगा। तो मैंने बोला कि ये डिफरेंशिएशन पे डिपेंड नहीं करता है मैक्सिमम सर वो मिनिमा। डिसकंटिन्यूअस है क्या सर? कंटिन्यूअस है ना सर? एट द पॉइंट ऑफ ऊपर एक मार्क लिखा ये तो कंटिन्यूअस ये होगा ये ना? ये कंटिन्यूअस है, लेकिन ये वाला बात कर रहा हूँ ना, इसके ये ग्राफ देखो, डिसकंटिन्यूअस है, ग्राफ ब्रेक हो रहा है ना यहाँ पे। बट ऊपर एक पॉइंट रखा मतलब कुछ वैल्यू वो पॉइंट पे है तो हाँ तो कंटिन्यूअस। बताओ ना, एफ ऑफ ए नेगेटिव इज इक्वल टू एफ ऑफ ए पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है। मतलब ये आपका क्या? डिसकंटिन्यूअस है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है पर कंटिन्यूअस नहीं है। ओके। दो अलग अलग चीजों में कंफ्यूज हो रहा है। आई थिंक ये कंफ्यूजन इसीलिए क्योंकि लिमिट्स कंटिन्यूटी अभी तक तुम लोगों ने एक बार रिवाइज नहीं की है। तो ये सारी चीजें वापस से एक बार क्लियर हो जाएंगी जब लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंटेबिलिटी एक बार दोबारा से पढ़ोगे। आई थिंक मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही आपकी सारी चीजें वापस से क्लियर हो जाएंगी। तो इसकी ज्यादा टेंशन मत लो। अब ये तो क्या थी? ग्राफिकल सिचुएशन थी। यूजुअली ग्राफिकल सिचुएशन पूछा नहीं जाएगा, इक्वेशन के टर्म्स में पूछा जाएगा। तो इक्वेशन के लिए स्पेसिफाई करेगा आपका। तो अब ये तो क्या ग्राफिकल थी, अब मैं मैथमेटिकली कंडीशन बताता हूँ।
अब बोलूंगा फॉर ए डिफरेंटिबल फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। मैं बोलूंगा पहली चीज, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट इफ एफ डैश ए की वैल्यू क्या होगी, 0, एंड एफ डैश ए changes its sign from positive to negative when moving left to right। इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब एफ ऑफ ए नेगेटिव उसकी वैल्यू क्या आपकी पॉजिटिव, एंड एफ ऑफ ए पॉजिटिव की वैल्यू क्या जाएगी नेगेटिव। सिचुएशन कैसी, ऐसी देखो, ये कोई पॉइंट है, अब ये कर्व आपका क्या ऐसा जा रहा है, मतलब लोकल मैक्सिमम मतलब एफ ऑफ ए की जो है वैल्यू मैं मान लो 0 मैंने बोली है, तो ये 0 मैंने बोल दी, तो एफ ऑफ ए पॉजिटिव उसकी वैल्यू क्या जाएगी 0 से छोटी, और एफ ऑफ ए नेगेटिव की वैल्यू मैं मान लूँ आपका क्या है यहाँ पे, इसको समझाने के लिए ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 को मैं रेफरेंस पॉइंट मान लिया। तो यदि सिचुएशन ऐसी है कि एफ ऑफ ए इज टू 0 एंड एफ ऑफ ए नेगेटिव ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ ए पॉजिटिव आपका क्या लेस देन 0, या फिर इनडायरेक्टली एफ डैश ए सॉरी एफ एफ ए नहीं एफ डैश ए चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव मूविंग लेफ्ट टू राइट, तो उस केस में पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा का मैथमेटिकली मैंने बताया था। सिमिलरली पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा के लिए मैं बोलूंगा सिमिलरली x is equals to b is called point of local minima if पहली चीज तो क्या होनी चाहिए, एफ डैश बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, एंड एफ डैश बी चेंजेस इट्स साइन। सर ये एफ डैश ए माइनस और एफ डैश ए प्लस है ना, एफ ए माइनस नहीं है ना ये? एफ ए नहीं है, एफ डैश हाँ सर। सॉरी सॉरी सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक। एंड एफ डैश बी चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव when moving left to right। नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब देखो लोकल मिनिमा ऐसा होता है, तो मतलब ये ए मैं मान लो, एक्स को मान लो, तो ए पॉजिटिव एफ ऑफ ए पॉजिटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी ग्रेटर देन 0, बी पॉजिटिव बोला, और एफ ऑफ बी नेगेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी लेस देन 0, एंड एफ ऑफ बी एफ डैश बी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, तो मतलब पॉइंट ऑफ लोकल, मतलब इनडायरेक्टली मेरे को क्या करना है वही कंसेप्ट देखना है जो हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया। यहाँ पे क्या किया था आपका साइन ऑफ एफ डैश एक्स। अब साइन ऑफ एफ डैश एक्स में बोलूँ ए बी, अब यहाँ पे मैंने बोल दिया नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा तो ए पे ये जो साइन है लेफ्ट टू राइट नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब लोकल मिनिमा। और x इक्वल्स टू बी पे साइन देखूंगा लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब लोकल मैक्सिमा। आया समझ में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कंसेप्ट?
अच्छा, जैसे मुझे बताओ, ये यहाँ पे ऐसा दिया होता ए बी सी और डी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, मान लो ऐसे दे रखा है। अब देखो यहाँ पे ए के ऊपर एक्स इज इक्वल्स टू ए पे मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा, तो नेगेटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो बताओ ये क्या होगा पॉइंट। यहाँ पे क्या करना है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, जल्दी से बताओ, नेगेटिव टू नेगेटिव जा रहा है। अरे डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, एफ डैश लेस देन जीरो, मतलब ये आपका पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है मिनिमा, पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा है मतलब कुछ नहीं, लेकिन एफ डैश ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश ग्रेटर देन जीरो, तो पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग। और पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो मतलब ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब मुझे सिर्फ साइन ऑब्जर्व करने हैं, मैक्सिमा मिनिमा ये देखने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या कर दूँ, मैं मान लो एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा, एफ डैश अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो है, और मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूँ, और यहाँ पे मैं साइन देखूँ, ये आपका क्या है, एफ डैश अल्फा नेगेटिव और एफ डैश अल्फा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये आपका क्या हो गया, आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब मिनिमा। ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा निकालने का। डबल डिफरेंटेबल और बाकी सारी चीजें वो आपका क्या लेंथी पड़ते हैं, तो हमेशा अपनी हैबिट डाल लो कि यही मेथड यूज करके मुझे मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट करके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? क्लियर है तो आगे बढ़े। ऊपर कर दीजिए। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं इस कंसेप्ट पे। फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू ln x अपॉन x। जल्दी से निकाल। एंड ऑल्सो फाइंड range of function, also find range of function।
काफी टाइम ले लिया। क्या करना है, पहले एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स का मतलब ln x अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट करो, तो एक्स स्क्वायर, ये क्या बचेगा आपका, ln x है तो x इंटू ln x का डिफरेंशिएट 1/x माइनस ln x एज इट इज, x का क्या जाएगा 1, तो क्या जाएगा 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले निकालूं एफ डैश एक्स टू जीरो, एफ डैश एक्स टू जीरो, देखिए तो जीरो कभी बनाएगा नहीं। और वैसे भी इसमें देखो डोमेन का ध्यान रखो, x शुड बी ग्रेटर देन जीरो का मतलब मैं ग्रेटर देन जीरो की बात करूं, क्योंकि ln x आ गया और जीरो पे तो हो नहीं सकता, तो मतलब जीरो तो वैसे ऑलरेडी इंक्लूड नहीं है। तो ln x जीरो होता है 1 माइनस ln x इक्वल्स टू जीरो, मतलब ln x इज इक्वल्स टू 1 है, मतलब x की वैल्यू e है। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या जाएगा, x इक्वल्स टू e, x इक्वल्स टू e पे। अब इसका मैं साइन देखो, e के बाद में वैल्यू आपकी क्या जाएगी, आपकी नेगेटिव, और e से पहले आपकी वैल्यू आपकी है पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, रेंज, अच्छा रेंज निकालने के लिए लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो छोड़ दो, अभी रेंज अभी छोड़ दो, क्योंकि रेंज निकालने के लिए लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लिमिट इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, वो लिमिट्स में हम लोग कर लेंगे। तो अभी के लिए निकाल लो एक्स इक्वल्स टू ई, आपका क्या है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और उसकी वो वैल्यू भी निकालेगा। तो एफ ऑफ ई की वैल्यू क्या जाएगी, एल एन ई अपॉन ई, तो 1 अपॉन। आप लोग लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा डबल डेरिवेटिव से निकालते थे ना, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, ऐसे करके निकालते थे या कैसे करते थे, या इस साइन। एफ डबल डैश नेगेटिव आ गया, मैक्सिमम एफ डबल डैश पॉजिटिव आ गया, मिनिमम। ठीक है, देखो मैं वेरीफाई भी करके दिखा देता हूँ उसी उसी कंसेप्ट से। जैसे मैंने कोई एक बेसिक एग्जांपल ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एल एन एक्स माइनस टू एक्स। अब इसके लिए मैं क्या करूँ, एफ डैश एक्स निकालूंगा, तो क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस टू, तो इनडायरेक्टली 1 माइनस टू एक्स अपॉन एक्स। अब इसका डोमेन क्या होगा, एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब ग्रेटर देन जीरो पे मैं बात करूंगा। अब देखो इस कंसेप्ट से मैं बात करूं, तो एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1/2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1/2 के बाद साइन ऑफ एफ डैश एक्स देखूंगा, यहाँ पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स देखूंगा। तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स में देखूंगा तो 1/2 के बाद ये 2x की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव, और ये वैल्यू आपकी क्या है पॉजिटिव। तो ये आपका क्या है लोकल मैक्सिमा आ जाएगा, मैं डायरेक्टली आंसर दे दूंगा। लेकिन आप लोग जो डबल डेरिवेटिव करते थे, डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव में क्या करते थे, सबसे पहले एफ डैश एक्स टू जीरो निकालते थे, तो उससे क्या जाएगा 1 माइनस टू एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू जीरो, मतलब एक्स इक्वल्स टू 1/2, ये आपका क्या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाता है। अब इस केस में उसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो एफ डबल डैश एक्स। अब इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना डिफिकल्ट है, तो मैं बेटर इसी का निकाल लेता हूँ, एफ डबल डैश एक्स 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस जीरो, तो एफ डबल डैश 1/2, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1/, मतलब -4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्लियरली आपकी क्या नेगेटिव आ रही है। एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश ए लेस देन जीरो होता है, तो मतलब वो आपका क्या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो यही आपका आंसर है। तो हर बार डबल डेरिवेटिव इतना इजी नहीं होने वाला है, काफी फंक्शन ऐसे होंगे जिसमें डबल डेरिवेटिव बहुत लेंथी भी जाएगा, तो उस वजह से ये मेथड मैं यूजुअली सजेस्ट नहीं करता हूँ कभी भी निकालने का। मैं हमेशा साइन ऑफ एफ डैश एक्स वाला मेथड ही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि इससे हम लोग कैलकुलेशन काफी फास्टली कर लेंगे। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन आप लोग करो फटाफट से। फॉर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू कॉस एक्स, फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा प्लस मिनिमा इन इंटरवल जीरो से लेके 2 पाई, जीरो से लेके 2 पाई में पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकाल लें, फटाफट आंसर दो।
0 2 पाई मैक्सिमा और पाई मिनिमा। ठीक, क्या करूंगा, एफ डैश एक्स निकालूंगा, 0 टू पाई को भी इंक्लूड कर ले, शायद 0 टू पाई नहीं होंगे। नहीं सर, गलत हो गई, सॉरी। एफ डैश एक्स निकाल दिया, तो एफ डैश एक्स की बात करूँ तो ये एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डोमेन नहीं है, ये मैंने इंटरवल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 टू पाई को अपने देखना है, आपको बीच में वही देखना है जो जहाँ पे एफ डैश एक्स टू 0। तो मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा तो 1 - 2 sin x इजिकल्स टू 0, मतलब साइन एक्स इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा, आपका 1/2, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो साइन एक्स 1/2, आपको पता है कि साइन एक्स 1/2 कहाँ कहाँ पे होता है, दो ही पॉइंट पे होगा। साइन एक्स 1/2 आपका सिर्फ दो ही पॉइंट पे होगा, कौन सा होगा, एक्स इजिकल्स टू पाई/6 पे, और ये पाई-6 मतलब 5 पाई/6 पे। अब मैं क्या करता हूँ, साइन ऑफ एफ डैश एक्स देखूंगा, तो यहाँ पे मैं देखूंगा साइन ऑफ एफ डैश एक्स 5/6 और 5 पाई/6। अब इसकी वैल्यू देखूंगा, साइन 5 पाई/6 की वैल्यू आपकी क्या है, 1/2, उसके बाद साइन 5/6 की वैल्यू आपकी क्या है, नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव में आ जाएगी तो मतलब 1 से आपकी क्या है, छोटी, मतलब इस केस में वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव। तो क्लियरली यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो एक्स इक्वल्स टू पाई/6, ये क्या होगा आपका लोकल मैक्सिमा, और एक्स इज इक्वल्स टू 5 पाई/6 लोकल। क्लियर है सबको? यस सर। तो जैसे एक क्वेश्चन था x प्लस साइन एक्स वाला, उसका ग्राफ कहा था आपने कि याद ही रखना। हम्म। तो ऐसे इसमें नहीं कर सकते क्या, डायरेक्ट देख के? तो उसमें देखोगे एक्स प्लस साइन एक्स था, एक्स प्लस साइन एक्स था इजिकल्स टू 0, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालूंगा, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + cos x हो गया इजिकल्स टू 0। अब जब cos x की वैल्यू आपकी -1 होगी, cos x की वैल्यू -1 कहाँ पे होगी आपकी, पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, हर जगह पे, तो वैल्यू आपकी क्या है, 0। cos x -1 के पहले भी पॉजिटिव थी, cos x -1 के बाद भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, हर जगह पॉजिटिव है, तो क्लियरली आपका पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग भी। लोकल मैक्सिमा तो है ही नहीं यहाँ पे, मिनिमा मैक्सिमा तो। क्लियर सिचुएशन? और वो इंक्रीज ही था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ, मैंने बताया था कुछ हाँ इसका सर। ग्राफ ऐसा होता है। अल्टरनेट मेथड, मैं इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं बोलूँ, मैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बोलूँ, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सिर्फ आप क्वाड्रेटिक क्यूबिक इसी टाइप की इक्वेशन के लिए कर सकते हो, लेकिन मान लो आपकी क्या 5 डिग्री की इक्वेशन, 10-15 डिग्री की इक्वेशन ऐसी दे रखी है, तो वहां पे कई बार आपका क्या है, ये इनइक्वलिटी का साइन देखना डिफिकल्ट हो जाता है, तो उस केस में कई बार nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी आपका यूजफुल होता है। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ये पूरा का पूरा आपका क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जैसा ही है, लेकिन बस इसमें कुछ रूल फाइंड करने। सबसे पहले क्या करूँ, इसकी स्टेप 1, लेट एफ डैश अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड x is equals to alpha is a point of लोकल मैक्सिमा है, या फिर मिनिमा है, या फिर नन है, इंक्रीज है डिक्रीज है, मतलब नन है, मुझे ये निकालना है। तो मुझे x इक्वल्स टू अल्फा के ऊपर निकालना है, मतलब अल्फा आपका क्या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। स्टेप 2, ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, फाइंड एफ डबल डैश अल्फा, एफ ट्रिपल डैश अल्फा, एफ फोर डैश अल्फा। कब तक करता रहूंगा, एंड सोन तक, अनटिल नॉन जीरो डेरिवेटिव वैल्यू इज ऑब्टेन्ड। मतलब तब तक मुझे डिफरेंशिएट करते रहना है जब तक मेरे पास नॉन जीरो डेरिवेटिव वैल्यू आएगी, मतलब 5 डिग्री तक नॉन जीरो आ रही है, 6 डिग्री पे नॉन जीरो आ रही है, वहां तक मुझे इसको
डिफरेंशिएट करके उसकी वैल्यू निकालते रहेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसका ऑर्डर ऑब्जर्व करूंगा। से एफ डैश एन अल्फा इज नॉन जीरो, तो मैं एन के ऊपर, एन को मैं चेक करूंगा। अब इसका मैक्सिमा होना, मिनिमा होना है, या फिर नाइदर मैक्सिमा मिनिमा होना, वो डिपेंड करेगा एन के ऊपर। तो क्या करूंगा, इफ एन इज इक्वल्स टू आपका क्या दे दिया, आपका E1। एन इज इक्वल्स टू E1 मतलब एन की वैल्यू आपकी क्या है, 2 4 6 एंड सोन E1 हो गया। तो जैसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लोगों ने क्या किया था आपका, यदि एफ डैश एन E1 है अल्फा, ये पॉजिटिव हुआ, ग्रेटर देन जीरो, तो ये पॉइंट ऑफ, उल्टा होता है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और यदि एफ डैश एन अल्फा लेस देन जीरो हो गया, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, जो कि हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में किया था। लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव काफी जगह पे फेल हो जाएगा, जब मान लो आपका क्या उससे भी नहीं निकल पा रहा है, उससे भी मान लो ऐसा आ गया कि एफ डबल डैश अल्फा की वैल्यू भी जीरो आ गई। अब एफ डबल डैश अल्फा की वैल्यू जीरो आ गई, तो फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से नहीं बनेगा, फिर nth ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाना। तो इसीलिए मैंने nth ऑर्डर डेरिवेटिव बताया, ना कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सिमिलरली मैं क्या करूँ, इफ n इज इक्वल्स टू आपका क्या है, ओड, n इज इक्वल्स टू ओड आ गया, मतलब n की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3 5 7 एंड सोन सोन आ गई। तो और एफ डैश एन अल्फा ये आपका क्या नॉन जीरो दे रखा है, तो कोई भी हो ओड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो है, इसका मतलब वो आपका क्या एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा इज पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। कुछ भी नहीं है वो, ना तो मैक्सिमा का पॉइंट है ना ही मिनिमा का पॉइंट है। ये जो चीज है उसको मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ एक बेसिक एग्जांपल से। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5। सबको पता है एक्स की पावर 5 का ग्राफ कुछ इस पैटर्न का ग्राफ होता है। तो क्लियरली दिख रहा है कि एक्स इक्वल्स टू अल्फा पे वैल्यू उसकी लेफ्ट नेबरहुड से तो वैल्यू बड़ी, लेकिन राइट रूट से छोटी, तो मतलब ये क्या होगा आपका नाइदर मैक्सिमा नॉर। लेकिन मैं इक्वेशन से कैसे करूँ, तो एफ डैश एक्स निकालू। एफ डैश एक्स क्या है आपका 5x की पावर 4 इक्वल्स टू जीरो, मतलब x इक्वल्स टू जीरो आपका क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब एफ डबल डैश एक्स निकालूंगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 20x3। एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालूंगा, तो क्या जाएगा 60x2। एफ फोर डैश एक्स निकालूंगा 120x। और एफ फाइव डैश एक्स इज इक्वल्स टू 120 विच इज नॉन जीरो। और ऑर्डर क्या है, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब ओड है, इनडायरेक्टली ओड है, तो मतलब ये आपका क्या है एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। आई होप सिचुएशन सबको क्लियर हुई होगी सब। सर इसी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं ना? हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी इसी को बोलते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल दूं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। तो एक्स की पावर 4 का ग्राफ भी सबको पता है कि कुछ इस पैटर्न का ग्राफ आता है एक्स की पावर 4 का। तो क्लियरली मैं बोलूंगा एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लेकिन यहाँ पे मैं डेरिवेटिव निकालूं, तो एफ डैश एक्स निकाल देता हूँ, तो सर 4 अभी x पावर 5 में 0 पॉइंट ऑफ इंक्रीज या पॉइंट ऑफ डिक्रीज? पॉइंट ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज है। इंक्रीज। तो हर इन्फ्लेक्शन पॉइंट दो तरह का होता है ना सर, एक पॉइंट ऑफ इंक्रीज या पॉइंट ऑफ डिक्रीज? पॉइंट ऑफ इंक्रीज या पॉइंट ऑफ डिक्रीज, क्योंकि कॉन्केविटी चेंज करेगा ना वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे x इज टू जीरो क्या होगा, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब एफ डबल डैश एक्स निकाल देता हूँ, तो यह क्या जाएगा आपका 12x2। तो एफ डबल डैश जीरो, उसकी वैल्यू जीरो। एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालूं, तो क्या जाएगा आपका 24x। तो एफ ट्रिपल डैश जीरो, उसकी वैल्यू भी जीरो। एफ फोर डैश एक्स निकालूं,
तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 24। तो क्लियरली है f4-0 इज ग्रेटर देन 0, मतलब इवन ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और यही आपका क्या ग्राफ से हम लोगों ने किया था। तो कई बार इस कंडीशन की भी हमें जरूरत पड़ सकती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? जैसे एक क्वेश्चन दे देता हूँ जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 60, देन फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। इसको nth डेरिवेटिव से करो, दोनों से ही सेम ही आएगा, nth डेरिवेटिव से भी करो या उससे भी करो। वैसे साइन ऑफ f' से कंपेरेटिवली थोड़ा सा फास्ट होगा, लेकिन nth डेरिवेटिव से करो जिससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। आगे आंसर। काफी टाइम ले लिया यार, जल्दी करो। f' x 4x³ माइनस 12x²। तो f' 0 करूंगा तो 4 कॉमन ले लूंगा, x² भी कॉमन ले लूंगा, x माइनस 3 0, मतलब क्लियरली x 0 और x 3 आ जाएगा। ये दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो मैं क्या करूं, f" निकालूं। f" क्या जाएगा आपका 12x² माइनस 24x। f" 0 करूं तो 0 माइनस 0 मतलब ये तो क्या जाएगा 0, मतलब यहाँ पे तो मुझे नहीं पता चलेगा। f" 3 करूंगा तो क्या जाएगा आपका 12 इंटू आपका क्या जाएगा आपका 9, 108 माइनस 24 इंटू 3 मतलब 72, मतलब ये आपका क्या आएगा पॉजिटिव। f" x पॉजिटिव, मतलब ये तो क्या जाएगा आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा x 3 पे। लेकिन x 0 पे मुझे निकालना है तो फिर फर्दर निकालना पड़ेगा। f" है तो f" निकालूंगा तो क्या है आपका 24x माइनस 24। f" 0 निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा 0 माइनस 24, मतलब नॉन जीरो है। नॉन जीरो है लेकिन ऑर्डर क्या है आपका ओड ऑर्डर, ओड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो है, मतलब आपका क्या है नाइदर मैक्सिमा नॉन मिनिमा। आई होप क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट सबको। डन भाई लोगों।
आगे बढ़ू। नेक्स्ट कंसेप्ट, ग्रेटेस्ट मैक्सिमा एंड ग्रेटेस्ट मिनिमा, या फिर इसको ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा भी बोलते हैं, या फिर इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा भी बोलते हैं। और क्लियरली यही आपका क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन डिसाइड करते हैं। तो रेंज ऑफ फंक्शन जो हम फंक्शन में पढ़ने वाले हैं, काफी हद तक यहाँ पे भी हम लोग कर लेते हैं हर टाइप के क्वेश्चंस, जो वहां पे हम लोग को फिर नहीं करना पड़े। इसमें बहुत सारे मेथड है। याद है आप लोगों को फंक्शन में रेंज निकालने के क्या क्या तरीके थे? इनवर्स फंक्शन की मैंने रेंज निकालनी सिखा दी थी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की मैंने रेंज निकालने सिखा दी थी। अब बचे पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल लोगरिथम में डायरेक्टली हम लोग निकाल लेते थे। काफी जगह रेंज निकालने के लिए लिमिट की जरूरत पड़ती है, तो लिमिट करने के बाद ज्यादा बेटर क्लियर होगा। एक दो क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे लिमिट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं अभी बता दूंगा, लेकिन जब लिमिट क्लियर होगा तो वो आपको क्या वापस से एक बार रिवाइज करोगे तो दोबारा से अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। सारे टाइप के 5-6 टाइप के क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ आपके हर पैटर्न के। क्वेश्चन दे दिया, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, या फिर इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ रेंज ऑफ फंक्शन। पहला पार्ट दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x इन इंटरवल x बिलोंग्स टू -2 से लेके और 5 पे ओपन है। निकालो फटाफट से। ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का क्वेश्चन है। डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है तो रेंज भी रिस्ट्रिक्टेड होगी। कैसे रिस्ट्रिक्टेड होगी निकालो। -14 to 110. और ओपन या क्लोज? एक ओपन एक क्लोज। ठीक है, क्या करूंगा, सबसे पहले किसी भी फंक्शन की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो लाई कहाँ पे करेगी। अच्छा, मैं जनरल लिखा है तो जनरल रिजल्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कर देता हूँ। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले क्या करना है, टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। फर्स्ट फाइंड value of function at points of discontinuity if exist. Second, find value of function at points of non differentiability. ये भी क्या करूंगा, if exist. कंटिन्यूटी और डिफरेंटेबिलिटी के पॉइंट्स पे मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है, और यदि वो उन्हीं केस में जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उस केस में। थर्ड जो होगी, फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट
एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डोमेन। मतलब यदि ए और बी उसका डोमेन दे रखा है तो मुझे एफ ऑफ ए भी निकालना है और एफ ऑफ बी भी निकालना है। और चौथी निकालूंगा फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट्स जहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 हो रहा है। एफ डैश इक्वल्स टू 0 हो रहा है क्योंकि मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स पे देखना था ना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स में आपके क्या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नॉन डिफरेंटेबिलिटी भी आपके क्या क्रिटिकल पॉइंट्स में ही आते हैं आपके। ठीक है, तो मुझे उन पॉइंट्स पे और जहाँ पे एफ डैश इक्वल्स टू 0 हो रहा है उन चारों पॉइंट्स पे देखना है। अब मैं क्या करूँ, ऑब्जर्व ऑल वैल्यूज एंड our all maximum and minimum value of function will give its range। ठीक है, तो ये आपके क्या बेसिक क्राइटेरियाज हैं। अब देखो फंक्शन क्या दे रखा था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, और ये कहाँ पे दे रखा था, इन -2 से लेके 5 ऊपर। तो क्लियरली दिख रहा है ये आपका क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन में आप पोलिनोमियल इक्वेशन के बारे में जानते हो कि पोलिनोमियल इक्वेशन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंटेबल इन देयर डोमेन। तो मैं बोलूंगा इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंटेबल इन -2 से लेके +5 इंटरवल में। मतलब मुझे पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे चेक करनी है, दो पॉइंट्स पे चेक करनी है, या तो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डोमेन पे या फिर उन पॉइंट्स पे जहाँ पे एफ डैश एक्स टू 0 होता है। तो मैं क्या कर देता हूँ, एफ डैश एक्स निकाल देता हूँ। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, 3x² माइनस 3 इजिकल्स टू 0। तो मतलब 3 कॉमन हो गया, तो x² माइनस 1 इजिकल्स टू 0, मतलब x इजिकल्स टू 1 और x इजिकल्स टू, कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 और -1। तो ये 2 पॉइंट हो गए और ये हो गए, तो मेरे को बस 4 पॉइंट ऑब्जर्वेशन हो गए। अब मैं निकालता हूँ सब वैल्यू। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 माइनस 3 मतलब -2। एफ ऑफ -1 की वैल्यू -1 प्लस 3, इसकी वैल्यू 2। एफ ऑफ -2 की वैल्यू, तो -2 की वैल्यू -8 प्लस 6, उसकी वैल्यू भी -2। और एफ ऑफ 5 को अप्रोच करेगी वैल्यू, तो 125 माइनस 15, तो ये वैल्यू क्या आपका 110 को अप्रोच करेगी। क्लियरली इन 4 पॉइंट्स पे सबसे छोटी वैल्यू की आपकी -2, सबसे बड़ी वैल्यू 110 को अप्रोच कर रही है। तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ रेंज विल बी -2 से लेके 110 ओपन इंटरवल। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, फाइनल आंसर। आया समझ में? आई थिंक सबका सही था। हैंड रेज कर दो किस किस का सही था। गुड 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 गुड, वेरी गुड, सबका ही सही था। ठीक है, ये तो आपका क्या बेसिक था, बेसिक था। अब मैं थोड़ा सा और बताता हूँ, कुछ कुछ चीजें और भी सिखाता हूँ। वैसे इतनी ज्यादा डीप में तुम्हें जरूरत नहीं है, करो स्केच वगैरह करना, ये सारी चीज में मैं एक बार आइडिया दे देता हूँ। समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना डिटेल में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। एडवांस में ही पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। बाकी सिर्फ रेंज निकालना तुम्हें आना चाहिए। जैसे एफ एक्स इज टू दे दिया आपका एक्स ई की पावर एक्स, देन फाइंड range of function and also draw its roughly curve। रफली कर्व क्या मतलब, कर्व ही ड्रॉ करो। चलो मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करूं या फिर टाइम दूं आप लोगों को।
क्या करना है, सबसे पहले देखो x कंटिन्यूअस, e की पावर x कंटिन्यूअस, ये इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, मतलब क्लियरली मैं बोलूंगा f(x) इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंटेबल इन इट्स डोमेन। तो मतलब पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपको दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट चेक करना है। अब मैं क्या करूँ, उसका जो डोमेन है वो निकालूं। तो डोमेन x का जो डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, e की पावर x का भी डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन है। मतलब एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डोमेन मतलब इनडायरेक्टली इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों पे वैल्यू देखनी है। थोड़ा बहुत यहाँ पे लिमिट का यूज होगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वो। सेकंड मुझे क्या करना है, एफ डैश एक्स टू 0 चेक करना है। तो एफ डैश एक्स निकालूं तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स एज इट इज, एक्स का क्या जाएगा आपका 1 इजिकल्स टू 0। तो ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस 1 इजिकल्स टू 0, ये कभी 0 होगा नहीं, तो मतलब एक्स इजिकल्स टू आपका क्या होगा -1। तो मेरे पास 3 पॉइंट हो जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी, एक्स इजिकल्स टू माइनस इन्फिनिटी और एक्स इजिकल्स टू -1। तो मैं एफ ऑफ -1 निकालूंगा तो ये वैल्यू क्या जाएगी, -1 इंटू ई की पावर -1, मतलब -1 अपॉन एफ ऑफ इन्फिनिटी निकालूंगा। तो लिमिटिंग वैल्यू निकलेगी क्योंकि वेरीफाइंग तो है नहीं, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स ई की पावर एक्स। अब इन्फिनिटी पे ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी जा रहा है, तो मतलब वैल्यू भी इन्फिनिटी को जाएगी। सिमिलरली मैं एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी निकालूं तो माइनस इन्फिनिटी तो डायरेक्टली निकलेगी नहीं, इसलिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो एक्स ई की पावर माइनस एक्स, एक्स ई की पावर एक्स, तो ये जाएगा एक्स जाएगा माइनस इन्फिनिटी के ऊपर, और ई की पावर एक्स का ग्राफ आपको पता है कुछ ऐसा होता है, तो ये जाएगा आपका 0 को। तो इन्फिनिटी इंटू 0 क्या कोई फाइनाइट फॉर्म है या इनडिटरमिनेट है, जल्दी से बताओ। डिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो फिर उस केस में मुझको लिमिट सोल्व करनी पड़ेगी। तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म को मैं या तो 0/0 में कन्वर्ट करूं या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट करूं। तो किसको कन्वर्ट करना ज्यादा आसान है, ई की पावर एक्स को कन्वर्ट करना आसान है या फिर एक्स को कन्वर्ट करना आसान है और जिससे मुझे बेनिफिट हो। अब मान लो यदि मैं एक्स को ऐसा ले जाऊं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी ई की पावर एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स ले जाऊं, तो इसका डिफरेंशिएशन करने से खत्म नहीं होगा, लेकिन ई की पावर एक्स को ले जाऊं तो डिफरेंशिएशन से खत्म हो जाएगा, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं। इसको आप ऐसा कर दो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, एक्स इधर ही रख दो और ये बना दो ई की पावर माइनस एक्स। अब देखो ये आपका क्या है, माइनस इन्फिनिटी अपॉन ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी, तो ये आपका किसको लेके जाएगा, आपका 0, मतलब ये भी इन्फिनिटी ले जाएगा। तो उस केस में आपका क्या है, इन्फिनिटी और ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये होता है, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आती है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आती है तो ऐसे केस में याद है ना क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। याद, एल हॉस्पिटल रूल तो सबको याद ही होगा ना, लिमिट नहीं पढ़ाई है लेकिन इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम लोगों को याद हो, एल हॉस्पिटल रूल और ये सारी चीजें, तो बेसिक लिमिट कैसे सोल्व करते हैं इतना तो आइडिया होगा ना सबको। अरे कुछ बोल जाओ। मैं यस सर। हाँ ठीक है। x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, x का डिफरेंशिएट 1, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएट हो गया माइनस ऑफ e की पावर माइनस। अब लिमिट रखूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो क्या जाएगा आपका माइनस e की पावर x जाएगा, और ये क्या जाएगा माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0 को अप्रोच करेगी, तो उस केस में वैल्यू 0 को अप्रोच होगी। अब इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए और कर्व स्केच करने के लिए मुझे एक दो और चीज निकालने पड़ेगी। कर्व स्केच करने के लिए इसके रूट्स निकाल लो। कर्व स्केच करने के लिए मुझे रूट्स निकालना, मतलब रूट्स कहाँ पे, एफ एक्स इक्वल्स टू जहाँ पे 0 हो रहा है। एफ एक्स 0 कहाँ पे होगा, मतलब वो आपका एक्स एक्सेस को कट करेगा, मतलब ये आपका क्या होगा वाई इक्वल्स टू 0 पे, और एक्स इक्वल्स टू 0 पे भी वैल्यू मैं देखूंगा। दो चीज देखूंगा मैं, एक्स इक्वल्स टू 0 पे और वाई इक्वल्स टू 0 पे। तो मैं अब देखो एफ एक्स इक्वल्स टू 0 कहाँ पे हो रहा है, मतलब एक्स ई की पावर एक्स इक्वल्स टू 0, ये तो कभी 0 होगा नहीं, मतलब क्लियरली एक्स इक्वल्स टू 0 पे, मतलब 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये ओरिजिन से पास करेगा। तो इन सारे पॉइंट्स को मैं क्लब करते हुए इसका कर्व स्केच करूं तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो डोमेन है इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, 0,0 से पास कर रहा है, एक्स इजिकल्स टू -1 लोकल मिनिमा है और माइनस इन्फिनिटी पे आपका 0 को अप्रोच कर रहा है नेगेटिव से, तो इधर इन्फिनिटी की तरफ ऐसे जाएगा, और ये लोकल मिनिमा है और ये माइनस इन्फिनिटी पे 0 को जाएगा बीच में कुछ इस पैटर्न का।
तो ये कर्व हो जाएगा आपका x e की पावर x का। और रेंज जब निकालूंगा तो x -1 पे वैल्यू आपकी क्या है, -1/e से लेके इन्फिनिटी, ये इसकी क्या आपकी रेंज है। क्या किसी स्टूडेंट का सही था ये वाला पार्ट इतना? हैंड रेज करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड रोशनी। आपके नाम को कैसे स्पेल करें? ये You're spelling रोशनी, it right. नहीं नहीं, Yeah, Rosh. रोशनी नहीं, नहीं, you हाँ, spelled it right first. Yeah. नहीं नहीं, आपके लिए नहीं पूछ रहा हूँ मैं, तड़ेपल्ली है, कैसे स्पेल करें आप? सर वो छोड़ दीजिए, अगला दैट्स नेम शशिधर। शशिधर, शशिधर। मैं एक्चुअली कंफ्यूज होता हूँ, आपका नाम पूरा बोल ही नहीं पाता हूँ क्योंकि वो सरनेम मुझे समझ में नहीं है। शशिधर, ठीक है, ठीक है। चलो एक और दे रहा हूँ, थोड़ा सा टफ हो सकता है, थोड़ा सा टफ हो सकता है। चलो पहले एक इजी वाला देता हूँ, लोग वाला, फिर एक टफ वाला और देता हूँ, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस है। x f(x) x into ln x। ये कंपेरेटिव थोड़ा इजी है, ट्राई कर सकते हो। देखो क्या करूंगा, सबसे पहले इसका डोमेन निकालूंगा। तो डोमेन क्या जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो 0 से लेके इन्फिनिटी वाले पार्ट में बनेगा। अब देखो ये अपने डोमेन में ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंटेबल है, ये भी कंटिन्यूअस और डिफरेंटेबल, मतलब मैं बोलूँ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंटेबल इन 0 से लेके इन्फिनिटी, मतलब पहला पार्ट भी चेक नहीं करना, दूसरा पार्ट भी चेक नहीं करना। अब मुझे क्या चेक करना है, सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यू पे, पॉइंट्स पे वैल्यू, मतलब एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ इन्फिनिटी, और उसके अलावा एफ डैश एक्स वाला निकालना है। तो एफ डैश एक्स निकालूंगा तो एक्स एल एन एक्स का डिफरेंशिएट हो गया, एक्स एल एन एक्स का क्या जाएगा 1/x प्लस एल एन एक्स एज इट इज, एक्स का क्या जाएगा 1 इजिकल्स टू 0, तो 1 प्लस एल एन एक्स इजिकल्स टू 0, मतलब एक्स इजिकल्स टू आपका क्या जाएगा e की पावर -1, मतलब 1/e। तो x इजिकल्स टू 1/e पे वैल्यू है, तो मैं सिर्फ सबसे पहले डायरेक्टली f ऑफ 1/e निकाल दूं। f ऑफ 1/e का मतलब 1/e इंटू एल एन 1/e, तो 1/e एल एन 1/e का मतलब एल एन 1 माइनस एल एन ई, एल एन 1 की वैल्यू 0, एल एन ई की वैल्यू -1, तो मतलब -1/e। और ये कौन सा हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, हम निकाल लेंगे, निकाल सकते हो वैसे।
इसके बाद आपका ln x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1 से बड़ी होगी आपकी, तो और ये 1 है, तो इसका मतलब साइन देखो -1 से पहले आपकी क्या होगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये आपका क्या लोकल मिनिमा हो जाएगा। अब मुझे निकालना है f ऑफ इंफिनिटी, तो इंफिनिटी डायरेक्टली निकाल नहीं सकता हूँ, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x ln x। अब देखो इंफिनिटी पे ये भी इंफिनिटी जा रहा है और ये भी इंफिनिटी, तो इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी हमेशा आपका इंफिनिटी जाता है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगी, इंफिनिटी होगी। प्रॉब्लम हमेशा क्या आपकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आपके जहाँ पे डिफाइन नहीं होगा वहां पे आ रही, तो x अप्रोचेस टू जीरो, तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव, क्योंकि x इक्वल्स टू जीरो पे डिफाइन नहीं है, तो x इंटू ln x। अब जीरो पे ये जा रहा है जीरो और ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी, जीरो इंटू माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई, तो मुझे जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को या तो जीरो बाई जीरो में या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव। अब या तो मैं ln x को ले जाऊं या फिर 1 अपॉन x को ले जाऊं। ln x को ले जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, 1 अपॉन x को ही ले जाना पड़ेगा यहाँ पे, तो क्या जाएगा ln x अपॉन 1 अपॉन x। अब देखूंगा तो ये वैल्यू क्या आपकी माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ गई, माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ गई, तो इस केस में मैं क्या लगा देता हूँ, आपका एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया तो क्या जाएगा आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव, ln x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन x और 1 अपॉन x का हो जाएगा -1 अपॉन x स्क्वायर, तो x से x कैंसिल, तो क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव और क्या जाएगा -x, मतलब इस केस में जीरो को नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगी। अब इसके अलावा इसके रूट्स देखो, अब मैं क्या करता हूँ, y इक्वल्स टू जीरो देखूँ, तो मतलब x ln x की वैल्यू आपकी क्या है, जीरो, जीरो पे तो हो नहीं सकती, तो ln x जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू क्या जाएगी 1, मतलब x इक्वल्स टू 1 पे उसको क्या करेगा आपका, अब y एक्सिस x एक्सिस को कट करेगा। अब ये सारे पॉइंट्स को क्लब करके इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो पहली चीज तो क्या होगी, इसका जो डोमेन है वो जीरो से लेके इन्फिनिटी, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो जीरो से लेके इन्फिनिटी में बनेगा, जीरो पे है डिफाइन नहीं है। रूट्स निकालूंगा तो क्लियरली दिख रहा है कि x इक्वल्स टू 1 एक रूट है, और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहाँ पे हो गया आपका 1 अपॉन ई पे, तो 1 अपॉन ई कोई पॉइंट है और उस पे वैल्यू -1 अपॉन ई है, इस पे रूट है मतलब y एक्सिस कट कर रहा है और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, मतलब ये ग्राफ कुछ इस पैटर्न का आएगा, इन्फिनिटी को जा रहा है और यहाँ पे आपका क्या ऊपर बढ़ते हुए और ये आपका क्या इसको अप्रोच करेगा, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। और रेंज निकालूंगा तो मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी, रेंज की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन ई से लेके इन्फिनिटी। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर हुआ, किसी का सही था ये, वेरी गुड, 3 बच्चों का, नाइस, 4, वेरी गुड, आज सबका ठीक है। तो ये कंपैरेटिवली इजी थे जो आप बना सकते थे। अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रहा हूँ जिसमें हो सकता है आपको टाइम लग जाए, ट्राई करना। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सारे आपके कंटिन्यूस और डिफरेंटेबल दिए हैं, लेकिन डिसकंटिन्यूस नॉन डिफरेंटेबल में कैसे निकालोगे, ये देखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, इसकी मुझे रेंज निकालनी है एंड ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ ऑफ कर्व। सबसे पहले डोमेन निकालूंगा, तो x शुड नॉट इक्वल्स टू -2, -2 नहीं है मतलब डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंटेबल एट x इज इक्वल्स टू -2।
सबसे पहले एक पॉइंट आ गया, तो इस पॉइंट पे मुझे देखना पड़ेगा। बाकी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डोमेन क्या आ जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी -2, ये आपका क्या होगा, उसका डोमेन हो जाएगा। ये डोमेन है, मतलब इस पे वैल्यू चेक करनी है। तो सबसे पहले आपका क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे मैं देखूंगा तो x इजिकल्स टू 2 तो है नहीं, तो मेरे को क्या करना, लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x इजिकल्स टू 2 पॉजिटिव पे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव a की पावर x अपॉन, सॉरी -2 पॉजिटिव, -2 पॉजिटिव, तो 2 -2 पॉजिटिव प्लस 2। एक सेकंड को, मेरा कॉल आ रहा है, आप निकालो फटाफट। हाँ, आंसर है, किसी का आंसर है कोई? कोई बात नहीं, चलो मैं कर देता हूँ। तो इस केस पे वैल्यू क्या जाएगी, e की पावर -2, -1 पे मिनिमम आएगा सर। मैक्स और मिनिमम रेंज रेंज 1/e टू इंफिनिटी। गलत है, माइनस सब इन्फिनिटी भी जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, ए की पावर -2, और ये क्या आपका -2 पॉजिटिव है, -0 को पॉजिटिव से अप्रोच करेगा, मतलब वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। -2 को पॉजिटिव से जा रहा है, तो -2 को पॉजिटिव से जा रहा है, मतलब -1.99 है, तो ये प्लस इन्फिनिटी है, तो प्लस इन्फिनिटी जाएगी। और x अप्रोचेस टू -2 नेगेटिव, तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 नेगेटिव में e की पावर -2 अपॉन, ये क्या जाएगा, -2 नेगेटिव +2, मतलब ये मैं बोल सकता हूँ -2 नेगेटिव -0.001 +2, तो ये क्या जाएगा, 1 अपॉन 0 को नेगेटिव से अप्रोच करेगा, मतलब वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। तो क्लियरली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो आपकी क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि डिसकंटिन्यूस हो रहा है, तो उसके इमीडिएट लेफ्ट रूट और राइट नंबर रूट पे वैल्यू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे जाएगी। नॉन डिफरेंटेबल वाला भी यही पॉइंट है, तो चेक कर लिया। अब उस केस में मैं क्या करूं, एफ डेस एक्स निकालूंगा। तो एफ डेस एक्स निकालूंगा, तो ये क्या है आपका फंक्शन, क्या था, एफ एक्स इज इक्वल्स टू था ए की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। तो एफ डेस एक्स क्या जाएगा आपका, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 2 इंटू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स एज इट इज, और एक्स प्लस 2 का क्या जाएगा, 1 प्लस 0, तो ये माइनस आएगा, सॉरी। तो x e की पावर x प्लस 2 e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो क्लियरली देखूंगा, यहाँ से मैं e की पावर x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा आपका, ये बनेगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब मैं क्या करूँ, साइन ऑफ एफ डेस एक्स देख लेता हूँ यहाँ पे। x इज इक्वल्स टू -1 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, क्यों, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव, ये भी हमेशा पॉजिटिव। तो मैं क्या करूँ, साइन ऑफ एफ डेस एक्स देखूँ -1 पे, -1 से पहले, -1 से
बाद में -1 के बाद में ये वैल्यू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, मतलब इधर पॉजिटिव, और -1 से पहले छोटे -1.5 पे ये नेगेटिव, और बाकी पॉजिटिव मतलब नेगेटिव। तो क्लियरली है नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब लोकल मिनिमा हो। तो उस केस में मैं निकालूंगा f ऑफ -1 की वैल्यू e⁻1 अपॉन -1 + 2। तो क्या जाएगी आपकी 1 अपॉन e, ये वैल्यू बनेगी। इतनी चीज भी आ गई। अब मुझे बस एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डोमेन निकालना है, तो f इंफिनिटी पे, तो मैं बोलूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी e⁻x अपॉन x + 2। ये क्या जाएगा, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी जा रहा है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल लगा दूं। एल हॉस्पिटल लगाऊंगा तो क्या जाएगा आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी e⁻x का तो एज इट इज, और x + 2 का क्या जाएगा 1 + 0, मतलब e⁻∞, का मतलब क्या जाएगा इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे भी इंफिनिटी जा रहा है, और x इज टू माइनस इंफिनिटी पे जाऊंगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी e⁻x अपॉन x + 2। तो e⁻x माइनस इंफिनिटी पे क्या जाएगा, ये 0 को जा रहा है, और ये आपका क्या है माइनस इंफिनिटी, तो ये भी इंफिनिटी 0 को लेके जा रहा है, तो मतलब इनडायरेक्टली 0 को जाएगा नेगेटिव साइड से। तो अब इन सारे पॉइंट्स को क्लब करता हूँ, इन सारे पॉइंट को क्लब करके मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। तो क्लियरली ग्राफ बनाने के लिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, एक्स इज टू -2 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो -2 पे इसका ग्राफ डॉटेड लाइन होगी, -2। अच्छा, मुझे वो भी देखना है कि आपका क्या जीरो कब होगा, जीरो कब होगा ये भी देखना है। तो यहाँ पे देखूंगा y इजिकल्स टू 0 कब हो रहा है, y इजिकल्स टू 0 मतलब e⁻x अपॉन x + 2 इजिकल्स टू 0। तो e⁻x कभी 0 होगा नहीं, मतलब ये ग्राफ x एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा, ये ग्राफ x एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या होगी, और x इजिकल्स टू 0 पे, x इजिकल्स टू 0 पे वैल्यू देखूंगा, तो e⁻0 अपॉन 0 + 2 मतलब आपका क्या है 1/2। तो 0 पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/2, इन्फिनिटी पे वैल्यू आपकी क्या इन्फिनिटी जा रही है, और कुछ गड़बड़ हुई है इसमें, कुछ मिस्टेक हो रही है, कहीं मिस्टेक हुई क्या हमारी, चेक करो ना। हेलो 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 हेलो, क्योंकि यहाँ आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है लेकिन कहीं मिस्टेक आ रही है, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जा रहा है, और -2 पॉजिटिव पे भी इन्फिनिटी जा रहा है। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होना चाहिए था यहाँ पे, जो कि हमारे यहाँ पे नहीं आया इक्वेशन में। चेक करो कहीं मिस किया है हमने। अच्छा अच्छा, -1, ओके 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 ओके, ये आ गया ना -1, हाँ समझ गया। मैं +2 सोच रहा था, -1 पे मिनिमा है ना, -1 पे मिनिमा है, और -1 पे वैल्यू क्या है आपकी 1/, है। तो -1 पे मिनिमा है, और ये वैल्यू क्या है आपकी 1/e है। तो कुछ इस पैटर्न का, अब सही है, अब सही है। ये कुछ ऐसा है, और इधर वैल्यू क्या आपका इंक्रीज होते हुए प्लस इन्फिनिटी को ऐसे जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे -2 नेगेटिव पे माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे जाएगी 0 को, कुछ इस पैटर्न का। तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ हो गया, ये पूरा का पूरा जो कर्व है, ये कर्व हो जाएगा e⁻x अपॉन x + 2। आई नो काफी बच्चों को समझ में नहीं आया, क्योंकि लिमिट्स इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन बस एम था रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने का तरीका यही है आता है ऐसे क्वेश्चन में। तो रेंज में बोलूंगा -इन्फिनिटी से लेके 0 यूनियन, और 1/e से लेके इन्फिनिटी। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका सही था, हैंड रेज करो प्लीज। वेरी गुड सुश्रुत, सेम एग्जैक्टली यही तरीके से किया था आपने। ठीक है, हाँ सर। कौन से कॉलेज से हो सुश्रुत आप? सर VNIT NIT नागपुर। NIT नागपुर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट मोस्ट क्वेश्चन होते हैं, और मुझे लगता नहीं कि इतना डिफिकल्ट तुम्हारे आएगा। लेकिन कर्व स्केचिंग भी मुझे सिखानी थी, तो दोनों टॉपिक एक साथ कंप्लीट हो गए। कर्व स्केचिंग भी मैंने सिखा दिया है, ये साथ साथ एक रफली आइडिया तो आई थिंक हो ही गया होगा, और डिटेल में जानना होगा तो टाइम बचेगा तो हम लोग लास्ट में ले लेंगे। लेकिन बाकी मुझे लगता नहीं कि पीजीडीबी के लिए इतना ज्यादा डिटेल तुम्हें रिक्वायर्ड है। ठीक है, आज का टाइम भी हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। अब मुझे बताओ, दो छोटे छोटे टॉपिक्स बच गए हैं, तो आप कहो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट करूँ, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और
आप कहो तो फिर मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करूँ। दो छोटे छोटे टॉपिक कौन से हैं, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का बच गया है एक टॉपिक, और एक रेट ऑफ चेंज बचा है। तो आप लोग यदि डिस्कस करने का बोल रहे हो, और एक वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा भी बची है, तो या तो हम वेडनेसडे को एक लेक्चर ले लेते हैं, या फिर वेडनेसडे को हम स्टार्ट करें, कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए? क्योंकि पीजीडीबी के लिए इतना रेट ऑफ चेंज वाला कर लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ले कर लेते हैं। रेट ऑफ चेंज एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, क्योंकि कभी क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है और आने का चांस भी नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, वेडनेसडे का लेक्चर और ले लेते हैं, क्योंकि एक लेक्चर एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि एक्सपेक्टेड जो लेक्चर थे, मैंने 5 लेक्चर असाइन किए थे एओडी पे, तो 6वां लेक्चर हो जाए, कोई बात नहीं, चलो मैनेज करेंगे हम लोग। तो वेडनेसडे को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन छोटा सा है, 10-15 मिनट का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। रेट ऑफ चेंज आधे घंटे इसमें ले लेंगे, और वर्ड प्रॉब्लम के भी 2-4 क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम पे। ओके, बाय बाय।